तो कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। आज की यहाँ पे जो वीडियो है तो उत्तराखंड जिला सीरीज में पिथौरागढ़ जनपद का आज भाग 2 है। इससे पहले वाला जो पहला भाग था उसमें हमने यहाँ पे देखा पिथौरागढ़ जनपद के इतिहास के बारे में और यहाँ के प्रमुख मेले, मंदिर और पर्यटक स्थलों के बारे में। और आज के वीडियो में हम यहाँ पे जानेंगे यहाँ की प्रमुख यात्राएं, यहाँ के प्रमुख दर्रे, कुंड और इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन से प्रपात हैं और यहाँ के नदी तंत्र के बारे में। तो आज की वीडियो में आप पिथौरागढ़ जनपद कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अगर आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिए, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो शुरू करते हैं यहाँ की प्रमुख यात्रा से। तो यहाँ की जो पहली जो यात्रा है तो वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा। यह यात्रा प्रतिवर्ष जून से सितंबर माह तक आयोजित की जाती है और इसका संचालन कुमाऊं मंडल विकास निगम द्वारा किया गया है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं कि कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है तो वो किस दर्रे से होके जाती है। तो वो जाता है यहाँ पे लिपुलेख दर्रे से होकर ये यात्रा की जाती है। तो मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है कैलाश मानसरोवर यात्रा तक जाने का रूट। तो यहाँ पे पिथौरागढ़ के धारचूला से यहाँ पे धारचूला है, धारचूला से आगे यहाँ पे तवाघाट, तवाघाट से आगे यहाँ पे पांगला, यहाँ पे है मालपा, मालपा से आगे यहाँ पे बूंदी, बूंदी से छियालेख, इसके आगे यहाँ पे है गूंजी और गूंजी से छोटा कैलाश, छोटा कैलाश के जस्ट आगे शिव मंदिर या इसको नावी धागा भी कहा जाता है। इसके आगे है यहाँ पे लिपुलेख दर्रा और इसी से यहाँ पे आगे है कैलाश मानसरोवर और जस्ट इसके इधर है यहाँ पे काला पानी। तो काला पानी या लिपुलेख दर्रा यहाँ से होती है काली नदी का उद्गम। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन है क्योंकि कई किताबों में काला पानी दिया गया है काली नदी का उद्गम और कहीं किताबों में दिया गया है कि लिपुलेख दर्रे से काली नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे काला पानी नामक एक स्थान है। तो माना जाता है कि यहाँ से काली नदी का उद्गम होता है या लिपुलेख दर्रे से इसका उद्गम होता है। तो यहाँ से आती है काली नदी इस तरह से पिथौरागढ़ से और पिथौरागढ़ नेपाल से वो बॉर्डर बनाते हुए। तो ये था यहाँ पे मानसरोवर यात्रा का रूट। आगे यहाँ पे देखते हैं जो दूसरी जो यात्रा थी तो वो है हिल यात्रा। हिल यात्रा तो ये यात्रा पिथौरागढ़ की ओर की सोर घाटी में आयोजित की जाती है और यहाँ का जो प्रमुख और प्रसिद्ध है तो मुखौटा नृत्य हेतु ये प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये यात्रा वर्षा ऋतु में शुरू होती है हिल यात्रा और यहाँ इस यात्रा का जो मुख्य पात्र है तो वो है लखिया भूत यानी कि स्वांग नृत्य इसमें किया जाता है। लखिया भूत का स्वांग नृत्य इसमें किया जाता है और पात्रों द्वारा मुखौटा पहनकर अभिनय किया जाता है इस यात्रा में। तो ये थी यहाँ की कुछ प्रमुख यात्राएं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख दर्रों के बारे में। पहले यहाँ पे जानते हैं पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच स्थित कौन कौन से दर्रे हैं। तो पहला है यहाँ पे दारमा नवीधुरा दर्रा, लंपिया दर्रा, मंस्य दर्रा, लिपुलेख दर्रा, लेवीधुरा दर्रा और ऊंठा जयंती दर्रा। तो ये जो दर्रे हैं ये तिब्बत और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। अब आगे यहाँ पे देखते हैं पिथौरागढ़ और चमोली के मध्य कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। तो लातू धुर्रा, मार्चयोक, बाराहोती, टोपी धुरा या टोपी धुंगा इसे कहा जाता है। तो ये जो दर्रे हैं ये चमोली और पिथौरागढ़ को जोड़ते हैं। आगे यहाँ पे देखते हैं पिथौरागढ़ और बागेश्वर को जोड़ने वाला दर्रा। तो वो एक ही दर्रा है और वो है ट्रेल पास दर्रा। ट्रेल पास दर्रा इसकी खोज की थी कमिश्नर ट्रेल ने और कब की थी 1830 ईस्वी में इस दर्रे की खोज की थी, इसीलिए इसका नाम ट्रेल पास दर्रा पड़ा। इसके बाद पिथौरागढ़ और चंपावत को जोड़ने वाला दर्रा तो वो है लासपा दर्रा। इसके अलावा पिथौरागढ़ में एक अन्य दर्रा है सिनला दर्रा। तो ये पिथौरागढ़ में ही स्थित है और ये दो घाटियों को जोड़ता है, पिथौरागढ़ की दो घाटियों को जोड़ता है, दारमा
और ब्यास घाटी के बीच ये स्थित है सिंदला दर्रा। अब आगे यहाँ पे देखेंगे यहाँ की प्रमुख नदियों के बारे में। ये यहाँ पे कुछ प्रमुख दर्रे थे, जानते हैं यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ बहती है। तो काली नदी, यहाँ पे है काली नदी। काली नदी का जो उद्गम होता है तो लिपुलेख दर्रे के निकट काला पानी, यहाँ से ये नदी निकलती है। इसकी जो सहायक नदियाँ हैं तो वो है कुठियांगटी नदी, तो ये गुंजी में काली नदी से संगम करती है। इसके बाद दूसरी जो नदी है वो है पूर्वी धौली गंगा। जो ये पूर्वी धौली गंगा है तो ये दो शाखाओं में निकलती है, लिस्सर और दारमा। आगे जाके लिस्सर और दारमा दो शाखाओं में ये नदी निकलती है और इनका उद्गम होता है गोवर्खना हिमनद से। ठीक है, गोवर्खना हिमनद से इनका उद्गम होता है और इन दोनों नदियों का आगे जाके मिलन होता है, तो वो होता है एक तिंजौर नामक स्थान। वहाँ पे लिस्सर और दारमा इन दोनों का मिलन होता है और आगे से ये उसके बाद पूर्वी धौली गंगा के नाम से जानी जाती है। तो पूर्वी धौली गंगा और काली नदी का संगम होता है खेला नामक स्थान में, पिथौरागढ़ में। अगली जो नदी है वो है गौरी गंगा। तो गौरी गंगा का उद्गम होता है मिलम ग्लेशियर से और संगम होता है जोलजीबी में काली नदी से। अगली जो नदी है तो पूर्वी रामगंगा, इसका संगम होता है पंचेश्वर में। यहाँ पे मैंने काली नदी का एक मैप बनाया है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो, सबसे यहाँ ऊपर यहाँ पे है लिपुलेख दर्रा और यहाँ पे है काला पानी, तो यहीं से आती है काली नदी। काली नदी यहाँ से आती है, तो इस साइड से यहाँ से आती है पूर्वी धौली गंगा। कहाँ से इसका उद्गम होता है तो गोवन खान हिमनद से इसका उद्गम होता है और खेला नामक स्थान में ये काली नदी से मिल जाती है। इसके बाद काली नदी आगे बढ़ती है और यहाँ पहुँच जाती है जोलजीवी में यहाँ से एक नदी आती है गौरी गंगा, और गौरी गंगा का जो उद्गम होता है तो वो होता है मिलम हिमनद से। तो जोलजीवी में गौरी गंगा और काली नदी का संगम होता है। इसके बाद काली नदी आगे बढ़ती है और आगे यहाँ पे संगम हो जाता है पंचेश्वर में। नदी आती है पूर्वी रामगंगा कहाँ से आती है तो ये आती है नामिक हिमनद से। ये गंगा नामिक हिमनद से ये आती है और रामेश्वर में इसमें सरयू नदी का मिलन होता है। और इसके बाद पूर्वी रामगंगा आगे जाके पंचेश्वर में काली नदी से मिलती है। एक बार यहाँ से फिर से यहाँ पे देख लेते हैं तो लिपुलेख या काला पानी नामक स्थान से काली नदी का उद्गम होता है। काली नदी आती है, यहाँ से आती है पूर्वी धौली गंगा, तो खेला नामक स्थान में इन दोनों नदियों का संगम होता है, पूर्वी धौली और काली नदी का। इसके बाद ये काली के नाम से आगे बढ़ती है और जोलजीवी में गौरी गंगा इसमें संगम करती है। इसके बाद फिर काली नदी और आगे जाती है और पंचेश्वर में पूर्वी रामगंगा से यहाँ से यहाँ पे इसका मिलन होता है काली नदी से और इसके बाद ये आगे यहाँ पे बढ़ जाती है। तो ये था यहाँ पे काली नदी का यहाँ पे मैंने मैप बनाया था। उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये पसंद आया होगा। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ के प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं। तो पहली है यहाँ पे करमोली लूमती तल्ली जल विद्युत परियोजना, तो ये है गौरी गंगा पर। चुंगर चाल परियोजना पूर्वी धौली गंगा पर। रसिया बगड़ परियोजना ये है गौरी गंगा पर। दूसरी है यहाँ पे छिरकला परियोजना, तो ये है पूर्वी धौली गंगा पर। गरवा तवा घाट परियोजना, तो ये है काली नदी पर। और धौली गंगा जल विद्युत परियोजना, तो ये है पूर्वी धौली पर। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख हिमनद। तो कौन कौन से यहाँ पे हिमनद है तो काली हिमनद, मिलम ग्लेशियर, नामिक ग्लेशियर, हीरामणि ग्लेशियर, पेंटिंग ग्लेशियर,
पिनोरा ग्लेशियर और रालम ग्लेशियर। तो ये सभी जो ग्लेशियर हैं ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। जलप्रपात की अगर बात करते हैं तो बिर्थी जलप्रपात, मुनस्यारी जलप्रपात, हरकोटा जलप्रपात, भुरमुनी जलप्रपात, बेलछड़ा जलप्रपात और तुनखोला जलप्रपात। तो ये सभी पिथौरागढ़ में स्थित है। कुंडों की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 4 कुंड हैं मुख्य रूप से, थमरी कुंड, महेश्वर कुंड, पार्वती कुंड और मेसर कुंड। ये पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अब यहाँ पे देखते हैं यहाँ की घाटियाँ। तो जौहार घाटी, ब्यास घाटी, दारमा घाटी और चौंदस घाटी, ये पिथौरागढ़ जनपद की घाटियाँ हैं। अब आगे हम यहाँ पे देखेंगे यहाँ के प्रमुख बुग्यालों के बारे में। तो पहला है यहाँ पे पिंडारी बुग्याल, नामिक बुग्याल, जौहार बुग्याल, खलिया टॉप बुग्याल। ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन में बन चुका है कि खलिया टॉप बुग्याल कहाँ से, वो पिथौरागढ़ में स्थित है। छिपलाकोट, रहाली बुग्याल, थाला बुग्याल और दारमा बुग्याल। तो ये यहाँ पे 8 प्रमुख बुग्याल हैं पिथौरागढ़ जनपद के। अब आगे यहाँ पे देखते हैं यहाँ का प्रशासनिक ढांचा। तो विधानसभा सीटें यहाँ पे 4 हैं, डीडी हाट, धारचूला, पिथौरागढ़ और गंगोली घाट। जो गंगोली घाट है तो ये SC हेतु आरक्षित है। तहसील है यहाँ पे 12, बेरीनाग, थल, तेजम, पिथौरागढ़, कनाछिना, मुनस्यारी, देवल, बंगापानी, धारचूला, गणाई, गंगोली, गंगोहाट और डीडी हाट। तो ये यहाँ पे तहसीलें हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे देखते हैं विकासखंड। विकासखंड है यहाँ पे डीडी हाट, धारचूला, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, वेरीनाग, मुनाकोट और कनाली छीना। तो ये यहाँ पे विकासखंड है। जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो जनसंख्या है यहाँ की 4,83,439 यहाँ की जनसंख्या है। जनघनत्व है 68 और लिंगानुपात है 1020। साक्षरता जो दर है तो वो है 82.25% और पुरुष साक्षरता दर है यहाँ पे 92.75% और महिला साक्षरता जो दर है तो वो है 72.29%। तो ये है यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।